नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पट्टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में आने वाले रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप लोग दोस्तों एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें आकृति दी गई है और हमें बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या है 3 और यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या है 3। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है और यहाँ पर एक त्रिभुज, यानी कि यहाँ से हो गया एक त्रिभुज और यहाँ पर एक त्रिभुज और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ पर हो गया हमारा एक त्रिभुज। अब देखिए, अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर यह हो गया एक बड़ा वाला त्रिभुज और यहाँ से यह एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज यह हो गया और उसी प्रकार से दोस्तों एक त्रिभुज इस साइड बनेगा, यानी कि यहाँ से हो गया टोटल 2 त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, अब गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ। यहाँ पर 3, 3 6, 6 2 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया टोटल 13 त्रिभुज। और देखिए दोस्तों, और यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज यह हो गया, यानी कि यहाँ से हो गया एक और त्रिभुज। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर हम गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज यह हो गया और एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया, यानी कि यहाँ से हो गया 2 त्रिभुज। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 त्रिभुज हमने गिन लिया और 13 में एक ये और 2 ये, यानी कि 3 टोटल करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पर 13 में 3 त्रिभुज और ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 3 16, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी दोस्तों 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे कि हमें 16 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन ए को रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 2 है तो 2। उसके बाद गुणा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है 12 और यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया है कि 6 और 12 को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर 12 के स्थान पर लिखेंगे हम 6 और उसके बाद भागे 6 के स्थान पर लिखेंगे 12 और उसके बाद -4। अब देखिए दोस्तों, इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम करेंगे 10, उसके बाद प्लस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 और फिर गुणा। अब देखिए, यहाँ पर हम 6/12 करेंगे, उसके बाद -4। अब 6 से काटेंगे 12 को तो 2 बार गया और 2 को काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर बचेगा 10 - 4 और 10 - 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा। यहाँ पर होगा 6 और हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पर 16। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए, ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 2 को 4 में और 4 को 2 में बदलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम 10। उसके बाद 10 के बाद आगे दिया है +2, लेकिन 2 के स्थान पर लिखेंगे हम 4। तो यहाँ पर होगा 4। उसके बाद गुणा। अब आगे दिया है 12, उसके बाद भागे 6, उसके बाद -2, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 के स्थान पर लिखेंगे हम 2। अब देखिए, अब इस समीकरण को हल करेंगे कितना होगा।
यहाँ पर हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर 6 से 12 को काटेंगे तो यह जाएगा 2 बार, और यहाँ पर गुणा करेंगे 4 से, और प्लस में आगे 10 दिया है, और यहाँ पर -2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले करेंगे 4 और 2 का गुणा, तो यहाँ पर होगा 4 दूनी 8, और 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18। तो यहाँ पर होगा 18, और उसके बाद -2। 18 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 18 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 16, जो कि यहाँ पर आगे 16 हमें लाना था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, यानी कि सही उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में COLD को 6428 और TIDE को 9673 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में D के लिए कूट क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस D के लिए क्या कूट किया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया है COLD, और इसका कूट दिया यहाँ पर 6, 4, 2 और 8। उसके बाद यहाँ पर दिया है TIDE। अब इसका कूट किया गया है यहाँ पर 9, 6, 7 और यहाँ पर 3। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस शब्द में और इस शब्द में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा D कॉमन है, और इस गिनती वाले में यानी कि इस गणित वाले में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा कॉमन बनेगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा 6 कॉमन बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर लेटर में हमारे पास D कॉमन हुआ और गिनती में हमारे पास 6 कॉमन हुआ। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि D का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर D का कोड होगा 6, और 6 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक श्रृंखला दी है, और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे श्रृंखला में कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर श्रृंखला में हम प्लस करेंगे तो फिर भी नहीं होगा, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा नियम लागू होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप 6 कैसे लाएंगे। यहाँ पर 6 लाने के लिए दोस्तों आपको 2 में करना होगा 3 से गुणा, या फिर 3 से करना होगा 2 में गुणा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें लाना है 20। तो 20 कैसे आएगा, यहाँ पर 2 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, उसके बाद गुणे। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 से गुणा किया, और 3 के बाद विषम संख्या आएगी 5, यानी कि 4 का गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पर होगा 20, और हमें 20 लाना था। उसके बाद आगे दिया है यहाँ पर 42। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 का करे थे दुगुना 4, अब फिर 2 का करेंगे 3 गुना यानी कि 6। अब इसी 6 में किसका गुणा करेंगे, यहाँ पर हमने 3 का गुणा किया, उसके बाद 5 का, अब 5 के बाद विषम संख्या होगी 7। तो यहाँ पर 6 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 42, जो कि यहाँ पर 42 दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसी प्रकार से आगे भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 से गुणा किया, उसके बाद 4 से, उसके बाद 6 से, अब करेंगे हम 8 से, और 8 का गुणा किस में करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले 3 में किए थे, उसके बाद 5 में, उसके बाद 7 में, अब करेंगे हम यहाँ पर 9 में, क्योंकि 7 के बाद विषम संख्या होगी 9। अब यहाँ पर हम 8 का गुणा 9 में करेंगे, कितना होगा, यह होगा 8 9 72, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 72, और 72 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 12 को 50 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 19 78 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। यानी कि यहाँ पर
4 ऑप्शन दिया है और इस चारों ऑप्शन में से 13 किससे संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इस 12 में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 50 प्राप्त हो जाए, और वही नियम इस 19 में लगाएंगे कि यहाँ पर 78 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप अगर दोस्तों यहाँ पर 12 में क्या करें कि यहाँ पर 75 प्राप्त हो, तो यहाँ पर दोस्तों अगर 12 में आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, यह होगा 12 चौ 48, यानी कि 50 के करीब। अब देखिए 48 में अगर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 50, जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अब हम 19 में करेंगे 4 से गुणा, तो यहाँ पर 19 में 4 से गुणा लगाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 19 में 4 का गुणा करेंगे तो 19 चौ 76। अब 76 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 78, तो यहाँ पर दोस्तों आगे दिए है हमारे पास 78। अब उसके बाद यही नियम हम 13 में लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम 13 में गुणा करेंगे 4 से, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 13 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 52, और इस 52 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 52 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 54, यानी कि 54। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 13 का संबंध होगा हमारा 54 से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और 5वां पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी का प्रश्न दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिए हमारे पास सबसे पहले 2 का संबंध जिस प्रकार से 16 से है उसी प्रकार 27 का संबंध 1026 से है। और दोस्तों हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के संबंध 152 से कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, जो नियम यहाँ पर हम 2 में लगाएंगे और 27 में लगाएंगे, वही नियम हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 2 में क्या करें कि यहाँ पर 16 प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पहली संख्या दी है, यानी कि फर्स्ट संख्या दी है, और जो यहाँ पर सेकंड संख्या दी है यानी कि 16 दी है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या यानी कि पहली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों पाँचवीं संख्या हमारी छठी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी कि छठी संख्या यहाँ पर 1026 और यहाँ पर पाँचवीं संख्या है 27। अब इसको इससे काटेंगे तो यह जाएगा 8 बार, यानी कि कितनी बार में, यह जाएगा दोस्तों हमारा 38 बार में। तो यहाँ पर हमारा यह दोनों भी संख्या आपस में विभाजित हो रही है। इसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर हम पकड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 152 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 लेंगे तो 152 को 32 पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ शेष जरूर बचेगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 59 लेंगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा, और 54 लेंगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इस 52 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ पर दोस्तों आप कोई भी, यहाँ पर हम दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर लेंगे 8, क्योंकि दोस्तों यह ऑप्शन किसी और प्रश्न का है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8, यही होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, तो यानी कि प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, कथन सभी पेंसिल पेन है और सभी पेन रबड़ हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे सभी पेंसिल क्या है, पेन है, यानी कि पेन के अंदर होगा। उसके बाद आगे दिया है सभी पेन रबड़ हैं, तो यहाँ पर सभी पेन रबड़ हैं, यानी कि पेन भी आएगा रबड़ के अंदर, तो यहाँ पर रबड़ होगा बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि निष्कर्ष क्या दिया है। तो यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ेंगे तो पहला निष्कर्ष हमारे पास सभी रबड़ पेन हैं। तो यहाँ पर रबड़ यहाँ पर है दोस्तों और पेन अंदर है। तो यहाँ पर कहा है कि
सभी रबड़ पेन हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ रबड़ पेन होगा, तो यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब अगला निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सभी पेन पेंसिल हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अंदर है हमारे पास पेंसिल और बाहर है पेन, यानी कि यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि सभी पेंसिल पेन हैं ना कि सभी पेन पेंसिल हैं, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन सही करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि दोस्तों यही हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 पासा दिया गया है और हमें बताना है कि इस 3 के विपरीत सतह कौन सी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि किन किन पासे में 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 3 ऐसा पासा है, यानी कि ऐसा डाइस है जिसमें 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा। अब देखिए दोस्तों इन तीनों में हम सबसे पहले 2 पासे को उठाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम पहले और तीसरे को उठाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। अब उसके बाद दोस्तों जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। यहाँ पर बचा है हमारे पास 6 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 6 के विपरीत हो जाएगा 5 और 5 के विपरीत होगा 6। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, क्योंकि यह होगा 5 के विपरीत। यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं हो सकता। फिर आगे चेक करेंगे, तो आगे दोस्तों यहाँ पर हम पहले वाले को यानी कि पहले पासे को उठाएंगे और चौथे पासे को। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 यहाँ पर है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि 6 और 3 हो गया इन दोनों पासे में कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 और 2, तो यहाँ पर 2 के विपरीत हो गया 1। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 के विपरीत होगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी और सी बचा, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 3 कभी नहीं होगा, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है टीना बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, यानी कि टीना जो है बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो यहाँ पर इसका दक्षिण पूर्व क्या होगा, अगर यहाँ पर बीड़ा खड़ी है तो इसका दक्षिण पूर्व क्या होगा, यहाँ पर यह हो गया इसका दक्षिण और पूर्व, यानी कि यहाँ पर हो गई टीना और यहाँ पर हो गई बीड़ा। उसके बाद फिर आगे दिया है रीना बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि जो रीना है बीड़ा से 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो यहाँ पर हो गई हमारी रीना और यहाँ पर हो गई बीड़ा, क्योंकि बीड़ा का स्थान फिक्स है। अब देखिए दोस्तों अब हमसे प्रश्न पूछा है कि टीना रीना के यानी कि टीना रीना के किस दिशा में है। तो देखिए टीना यहाँ पर है और रीना यहाँ पर है। रीना के किस दिशा में है, रीना के हो गया पूरब में। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पश्चिम, यह हो गया पूरब, यानी कि पूरब होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया है एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो यह हो गया दिशा और ऊपर होगा उत्तर और यहाँ पर चले गया 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो यहाँ से आ गया 3 किलोमीटर और उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, यहाँ से यह आया 6 किलोमीटर। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी दूरी यानी कि इतने की दूरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यह हो गया हमारा कितना, यह हो गया 6 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतना आया तो यहाँ पर यह हो गया 4
यह हो गया 3, यानी कि इसे अलग से बनाएंगे तो यहाँ से हमारा यह हो गया 3, यह हो गया 4। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है तो इन दोनों का करेंगे स्क्वायर और प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 5। तो यहाँ पर इसकी दूरी हो गई 5 और यही हमसे पूछा है कि इस दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पर होगा दोस्तों 5 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 5 किलोमीटर इनकी घर से दूरी होगी। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करिए। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।